बेसिकली जो हमने डाई पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ा था उसमें किस तरह के डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना पड़ता है। बेसिकली एनडीटी लैब में जो भी लैब कर रहे हैं हम लोग, तो विदाउट डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर में ही उसकी डिसकंटिन्यूटी को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट रखा मैंने यहाँ पे, रोल प्रोडक्ट्स। अब मान लीजिए कोई रोल प्रोडक्ट्स है, उसमें क्रैक आ जाए, सिम्स आ जाए, लेमिनेशन करोगे तो आपको पता चलेगा क्रैक्स कैसे आया, सिम्स देखने को मिलेगा आपको। अब मान लीजिए कुछ मटेरियल ऐसी भी होती है जो कास्टिंग करके हम निकालते हैं, जैसे कोल्ड शॉट्स हो गया आपका, हॉट टीयर्स हो गया, पोरोसिटी हो गया, ब्लो होल्स हो गया, श्रिंकेज हो गया, जो आप कास्टिंग करके हम लोग उसको देखते हैं। सिमिलरली कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, फॉर्जन मटेरियल्स, क्रैक्स, लैब्स, एक्सटर्नल ब्रस्ट, एक्सेट्रा आप देख सकते हो। अब हम कुछ बात करते हैं वेल्ड सेक्शन का। वेल्ड सेक्शन में भी आपको क्रैक दिखेगा। यदि क्रैक आपको दिखना है, मान लीजिए कि वेल्ड सेक्शन आपने प्रोवाइड किया, आपको क्रैक दिखना है, तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वेल्डिंग किया है पार्ट को, उस पार्ट को हमें डैमेज नहीं करना है, उसके अंदर, उसके इनर पार्ट में जो डिसकंटिन्यूटीज है उसका स्टडी करना ही एनडीटी लैब कराता है। तो एक दो एग्जाम्पल मैंने रखा है, जहाँ पे वेल्ड्स कर देंगे तो क्रैक्स दिखेगा आपको, पोरोसिटी दिखेगा आपको, अंडर कट दिखेगा आपको, ओवरलैप देख सकता है, लैक ऑफ फ्यूजन देख सकता है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन दिख सकता है। पेनिट्रेशन में जो कमजोरी है वो देख सकता है आपको, लैक ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट्रा आप देख सकते हैं। सेकंड डायग्राम यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिएगा। अब जो मैं शो कर रहा हूँ, ये पेज शो हो रहा है आप लोगों को? पेज शो कर रहा है आप लोगों को? हेलो, पेज शो हो रहा है आप लोगों को? नहीं सर। ओके। अब पेज शेयर हुआ? पेज शेयर किया? नहीं हुआ सर। ओके। अब जो है बेसिकली हम लोग पेनिट्रेशन मटेरियल या चॉइस को डेवलपर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें डेवलपर और फॉर्म्स है आपके पास। तो फॉर्म्स मीन्स ये है आपके, जो आप पेनिट्रेशन मटेरियल है उसको फॉर्म के रूप में कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली जो मिलता है आपको मार्केट में अवेलेबल है आपके पास, तो आप मेथड कर सकते हो इसको। दैट मीन्स ड्राई पाउडर हो सकता है, वेट वाटर सोल्यूबल हो सकता है, वेट वाटर सस्पेंडेबल हो सकता है, वेट नॉन एक्वस मटेरियल हो सकता है आपका। ये चार जो आपका फॉर्म्स है इसका मटेरियल का, जो पेनिट्रेंट मटेरियल है उनका फॉर्म्स आपके पास ड्राई पाउडर हो सकता है, वेट वाटर सोल्यूबल हो सकता है, वेट वाटर सस्पेंडेबल हो सकता है, वेट नॉन एक्वस हो सकता है। इसके बाद जो लास्ट में जो पॉइंट है इसमें, इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। अब पेनिट्रेट मटेरियल क्या क्या आप यूज कर सकते हो। आप मान लीजिए आपको एनडीटी टेस्ट करना है आपको, तो स्ट्रक्चर को डैमेज तो करना नहीं है, इनर पार्ट को इजीली आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप इस तरह से उसको जो
मटेरियल है उसको इस तरह से आप सेट करेंगे कि जब मान लीजिए आपको साफ करना हो इनर पार्ट को, तो आपके इजी वे में जो है अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्प्रेड इजिली ओवर द सरफेस बीइंग इंस्पेक्टेड। इस इजी से आपका जो सरफेस है वो जो अंदर का पार्ट है बाहर निकल सके। सेकेंड पॉइंट है बी ड्रॉन इनटू सरफेस ब्रेकिंग बिफोर डिफेक्ट्स बाय कैपिलरी एक्शन और अदर मैकेनिज्म। कैपिलरी एक्शन से मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे प्लांट है, वो प्लांट जो अपना मिल बनाता है तो बेसिकली उसका रूट जो होता है, रूट क्या करता है, वाटर को सिंक करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, वाटर को रूट के थ्रू वो लीव जितने भी उसके पार्ट है सारे तक पानी पहुंचाता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। ऑलरेडी हमने कैपिलरी एक्शन पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो राइज वाटर आपके पास है, जैसे हमने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स में अपर सरफेस पे जो दोनों साइड जो सरफेस बनता था आपका, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उसको हम लोग मिनिमाइज करते थे ओपन चैनल फ्लो में। तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो आपके पास है वो डिफेक्ट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद रिमेन इन द डिफेक्ट बट रिमूव इजिली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पार्ट। अब जो डिफेक्ट्स है वो जो अंदर में पार्ट है, मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ गया तो जो पार्ट डिफेक्ट हुआ उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे आप निकाल सकते हो, मान लो आपने जो मैकेनिज्म है आपने टफ कर दिया उसका, तो हो सकता है कि निकालने वक्त आपका वो पार्ट टूट सकता है। तो हमें उसको इजी वे में रिमूव करना पड़ेगा, जो कि हमें जब हमें सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट पॉइंट ही था ड्राई और क्लीन, सूखा होना चाहिए आपका और साफ सुथरा होना चाहिए, अंदर का पोर्शन फुल्ली ड्राई होना चाहिए, वेट का वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वेट आप प्रोवाइड कर रहे हो। इसके बाद है रिमेन फ्लूइड थ्रू द ड्राइंग एंड डेवलपिंग स्टेप सो इट कैन बी ड्रॉन बैक टू द सरफेस। अब लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जो फ्लोरेस है उसको आप इजीली कैसे देख सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट यही है, वी हाईली विजिबल और फ्लोरेसेस ब्राइटली टू प्रोड्यूस इजी टू सी इंडिकेशंस। अब आप उसको इजी कैसे देख सकते हो, तो ब्राइटलिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब मान लिया आप इजी से उसको देख नहीं पा आराम से आप उसको देख नहीं पाओगे तो कैसे आप उसको रिमूव कर पाओगे उस पार्ट को, क्योंकि कंडीशन आपके साथ लगा हुआ है कि विदाउट डिस्टर्ब, जो आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो सकता है, वो आप हार्डवेयर की दुकान पे जा सकते हैं तो हार्डवेयर पे देखेंगे सारा सामान जो भी होता है आपका, उसका इनर पार्ट डैमेज ही होना चाहिए और आसानी से आपको उसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी है, जो डिफेक्ट है, उसको हम आसानी से देख सके। मेरा मोटो यही रहता है एनडीटी लैब में कि जो भी टेस्ट है बेसिकली हमने 5, आज एक टेस्ट आपका लास्ट हो रहा है, सारे टेस्ट में हमने किसी भी मटेरियल का, चाहे स्टील हो या कंक्रीट में बेस्ड टेस्ट हो, उस मटेरियल को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उस मटेरियल को हमने ओरिजिनल फॉर्म में रहने दिया और हमने उसके अंदर जो डिफेक्ट है उसका स्टडी किया है। यदि आप ब्रोकन कर दोगे तो एनडीटी लैब नहीं कराएगा, एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव लैब नहीं कराएगा आपका। विदाउट डिस्टर्बिंग उसके अंदर जो भी हार्मफुल मटेरियल है या जो भी डिसकंटिन्यूटी है, जो भी डिफेक्ट हो, दैट स्टडी विल बी नोन एज एनडीटी लैब। तो बेसिकली ये पॉइंट मैंने मेंशन किया था और ये पॉइंट मैं आपको उसमें ही मेंशन किया हूँ, जो लैब मैनुअल है उसमें ही मेंशन किया हूँ, तो उसको आप लोग स्टडी कीजिए। और एक दो बार जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया था, फॉर्म्स लिया था, ड्राई फॉर्म्स होना चाहिए। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इसका था ड्राई और क्लीन होना चाहिए, तो उसका स्टडी करना, उसके अंदर जो डिमेरिट है या डिसकंटिन्यूटी है उसका स्टडी करना, या और सारा पॉइंट मैंने मेंशन किया है आपको मैनुअल में भी।